उसने पापी, धर्मी, अधर्मी सबसे प्रेम किया है। क्या आप उससे प्रेम करते हो? उसने पापी, धर्मी, अधर्मी सबसे प्रेम किया है। क्या आप उससे प्रेम करते हो? हम कितने लोग हैं परमेश्वर के प्रेम में बने हुए? यहां पर बाइबल में ऐसा लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। आज है हम बने उसमें? कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि आज के वचन के द्वारा यदि हम बने नहीं है तो भी बन जाएंगे आज? आइए आज के संदेश में जाए। सभी लोग निकालिए पहला यूहन्ना सुसमाचार नहीं, पहला यूहन्ना पत्री, उसका 2 अध्याय। पत्रस के बाद देखिए, पहला पत्रस, दूसरा पत्रस कुछ होगा उसके बाद में देखिए। पहला यूहन्ना 2 अध्याय, उसका 15, 16, 17 जी पढ़िए। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है ता उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। बोलिए आमीन। नेपाली में पढ़िए, किसी का नेपाली बाइबल। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्दछ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन, किनकि संसारमा भएका सबैको अर्थात् शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेती पिताबाट आएका होइनन् र संसारबाट आएका हुन्। संसार बिति जान्छ र त्यसको अभिलाषा पनि बिति जान्छ, तर परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने चाहिँ सधैँको निम्ति रहन्छ। बोलिए आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। बाइबल वचन कहता है संसार से प्रेम। हम किससे प्रेम कर रहे हैं? आप सब लोग बुक में लिख लीजिए और थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर आपके पास नोटबुक है तो नोटबुक में लिखिए, घर पे जाके भी आप पढ़ सकते हैं। वचन में ध्यान दीजिए। 15 वचन में ऐसा लिखा है, संसार से प्रेम ना करो और ना उन वस्तुओं से जो संसार में हैं। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हमारे अंदर किसका प्रेम है? किसका प्रेम है? हमारे अंदर किसका प्रेम है? कुछ बोलेंगे? हमारे अंदर किसका प्रेम है? अरे एक हम सॉन्ग गाते हैं, एक गाना गाते हैं ना, तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, आत्मा हो आत्मा हो आत्मा हो आत्मा हो। किसका प्रेम है यहाँ पर? परमेश्वर का प्रेम है मेरे प्रियो। बाइबल कहता है कि वचन वो प्रेम पत्र है जो हमारा परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में ऐसा लिखा है, यूहन्ना जो प्रभु का एक परमेश्वर का दास था, जिसने प्रकाशित वाक्यों को प्रभु ने उस सारे दर्शन को दिखाया, आज वही यूहन्ना कहता है यहाँ पर, तुम संसार से प्रेम ना रखना, ना उन संसार की वस्तुओं से प्रेम रखना। जो व्यक्ति उस संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अब ये कौन सी संसार की वस्तुओं की बात कर रहा है यहाँ पर? हम बहुत बार देखते हैं मेरे प्रियो, मैं ये आपको ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप संसार में जो कुछ है उससे प्रेम ना रखें, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जो खुदा जिन बातों से घृणा करता है उससे प्रेम ना रखे। अभी आप बोलेंगे ब्रदर मार्केट में चिकन मिलता है, भाजी मिलता है, टमाटर मिलता है, क्या हम उससे प्रेम ना रखें? हम तो उससे खाना चाहिए ना, खाइए उससे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। बाइबल कहता है
जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो परमेश्वर उस चीज़ों को नहीं भाता है, उनसे हमें प्रेम नहीं रखना है। जो परमेश्वर जिन चीज़ों को भाता है, जिन चीज़ों से परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, जिस चीज़ से परमेश्वर प्रसन्न रहता है, उससे हमें प्रेम रखना है। आज हम किससे प्रेम रख रहे हैं? आपको पता है बाइबल में ऐसा लिखा है मेरे प्रियो, जो व्यक्ति प्रभु में बना रहता है उसका एक चिन्ह क्या है मालूम है? वो कोई से भी हालत में क्यों ना हो, वो प्रभु को सदा प्रभु के प्रेम के अनुसार अपने जीवन में जीता है, प्रभु के प्रेम में अपने जीवन में आगे बढ़ता है। वो कोई भी हालत रहने दो उसको, क्योंकि वो जानता है मेरा मसीह ने मुझसे किस तरह प्रेम किया है। आज बहुत लोग को मालूम है, ये वचन बहुत जल्दी बिलीव करते हैं कि इस दुनिया में कोई धार्मिकता नहीं है। बहुत लोग बिलीव करते हैं यस कोई धार्मिकता नहीं कहते हैं, क्योंकि उनको मसीह का प्रेम, मसीह का जो लहू, उनकी महत्व नहीं पता है। आज बहुत लोग ये वचन बिलीव नहीं करते हैं। बाइबल में लिखा है, एफिसियों में लिखा है कि उसकी लहू में पाप क्षमा और उसकी लहू में छुटकारा है। रोमियो 3:25 में कहता है कि उसके लहू से हम धर्मी ठहरे हैं। आज उस वचन पर बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन ये वचन पर बहुत जल्दी बिलीव करते हैं। कौन सा वचन? इस दुनिया में कोई भी धार्मिकता, मैं भी नहीं हूं, तुम भी नहीं हो, लेकिन यीशु कहता है अपने लहू का मोल देकर आपको और मुझे उसने पापों से आजाद किया है, इस संसार की वस्तुओं से हमें आजाद किया है। इसके लिए बाइबल वचन कहता है कि जो पिता के प्रेम में बने रहता है उसका एक चिन्ह है, एक सीजन है। आपको मैं बताऊं, एक बात है उसमें कि वो कभी संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं रखता। आज मसीहत की क्या हालत है मालूम है? आज मैं बाहर की बात नहीं करता हूं, मैं हमारे लोगों की बात करता हूं। क्या जो परमेश्वर के प्रेम में बने हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम में बना रहता है, वो कभी भी उस खुदा पर दोष नहीं लगाता है। वो हमेशा खुदा के वचनों में बने रहते हैं। वो दुख रहने दे या सुख रहने दो, वो दे या ना दे, मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। आज हम उस खुदा के उपकार को भूल जाते हैं। एक बात मैं आपको बताता हूं, खुदा के प्रेम में बने रहने का मतलब ये नहीं है कि हम 4 घंटा प्रार्थना करते हैं, 2 घंटा बाइबल पढ़ते हैं। उसका सबसे मेन मकसद ये है कि हम हर दुख सुख में उसके वचन में बने रहें, हर तकलीफ में उसके वचन को स्मरण करें, हर तकलीफ में उसके वचन को याद करें। आज मसीह का प्रेम कहाँ है? आज प्रभु का प्रेम कहाँ है हमारे जीवन में? संडे को आए, चर्च में आराधना किया, हमने भजन गाया, बाइबल पढ़ा। पास्टर बाइबल पढ़ता है, पढ़ने दो, हमारा काम है सुनना, हम सुन के चले जाएंगे। क्या वो है प्रभु के प्रेम में बने रहना? आप क्या समझते हैं, आप क्या जानते हैं? आप 5 साल से बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रभु के प्रेम में बने रहने का मतलब क्या है? एक उदाहरण बताता हूं। एक व्यक्ति अगर किसी से प्यार करता है, उनकी सारी जरूरतों को वो पूरा करता है। अगर आप यीशु से प्यार करते हो मेरे प्रियो, तो उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करो, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, जो उसकी इच्छाओं के अनुसार चलते हैं वो हमेशा उसमें बने रहेंगे। दुनिया के अंदर में अगर कोई एक व्यक्ति, एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है, वो आधी रात को भी 12:30 बजे फ़ोन करेगा, मेरे मोबाइल में 500 का रिचार्ज तो डाल दो, नहीं रहेगा तो भी दोस्त को बोल के भी डालते हैं। क्यों मालूम है? वो उससे प्यार करता है, उसकी इच्छाओं को पूरा करने की वो अपनी सारी दिल जान लगा देता है। बाइबल वचन ऐसा कहता है, जो व्यक्ति यीशु से प्रेम रखते हैं वो उसकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। उसकी इच्छा क्या है? संसार की हर एक वस्तुओं से जो खुदा ने हमारे लिए नहीं बनाया, उसको हमें घृणा करना है। आज मालूम है, जो खुदा ने हमारे लिए नहीं बनाया, आज उसके पीछे भाग रहे हैं हम। वो क्या है? आज के डेट में मैंने ऐसे बहुत लोगों को प्रभु में आकर विश्वास करके भी आज संसार की वस्तुओं में मन लगा रहे हैं। क्या खुदा ने हमें इसके लिए बनाया? सुबेरे उठो, टिफिन पकड़ो, शाम को आओ, तारक मेहता देखो, CID देखो, सो जाओ, इसके लिए बनाया? यही है जिंदगी, यही है लाइफ? आप अपने में सोचिए, क्या यीशु ने मुझे इसके लिए इस दुनिया में भेजा? परमेश्वर ने मुझे इसके लिए यहाँ पर भेजा है? हमारा एक मकसद रहना चाहिए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जब तक आप अपने जीवन में एक लक्ष्य लेके नहीं चलते हो ना, तब तक आप अपने लक्ष्य को कभी पूरा नहीं कर पाओगे।
हमारे अंदर एक लक्ष्य होना चाहिए, प्रभु मैं जब तक जीवित रहूँगा मैं तेरे वचन में बना रहूँगा। आंधी आने दे, तूफान आने दे, मौत आने दे, मृत्यु आए, शैतान आए, कोई भी आए, मैं जानता हूँ तूने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। और मैं ये भी जानता हूँ तेरा वचन कहता है जो मुझसे प्रेम करता है वो मुझ में बना रहेगा। आज देखिए, आज कलीसिया के भाई बहनों का हालत क्या है। संडे को आते हैं, प्रार्थना किए, बाइबल पढ़े, चर्च छूटा, वैसे ही हम क्या करते मालूम है, बाहर निकलने के बाद क्या हम मसीह के प्रेम में हैं, उसके साथ में बने हैं। उसके साथ में बनने का मतलब क्या है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं आपके घर में देखने नहीं आता हूँ, लेकिन खुदा आपको देख रहा है। आज बहुत लोग संसार में भी हैं, प्रभु में भी है। याद रखना, यहाँ पर आप हर एक को धोखा दे सकते हो, वहाँ पर किसी को धोखा नहीं दे पाओगे। एक दिन सबका न्याय किया जाएगा, वो बड़ा हो छोटा हो कोई भी हो। मैं आपको सबको कहता हूँ, प्रभु के वचन में बने रहो, उसके प्रेम में आगे बढ़ो। आप मुझे बताइए, क्या खुदा ने जिस चीज़ को घृणा किया आज हम उससे प्रेम कर रहे तो हम मसीहत हैं? मुझे एक भाई कहते हैं कि आप लोग कैसे चर्च में जाते हैं, आप कैसे चर्च चलाते हो कि आप लोगों को बियर पीने नहीं देते, कैथलिक लोग हैं। मैंने उनको कहा कि मसीह लोग दारू नहीं पीते, ड्रिंक नहीं करते हैं। वो मुझे कहते हैं कि एक भाई है, वो भी क्रिश्चियन है, वो तो दारू पीता है। मैंने उसको एक बात बोला, अगर जो पीते हैं ना वो मसीह नहीं है। वो मैंने उनको कहा, अगर जो कहता है मैं मसीह हूँ ना, वो पी रहा है, वो मसीह नहीं मैं कहता हूँ, वो झूठा मसीह है, वो नामधारी मसीह है। वो आज लोगों के अंदर में देखिए खुदा का वही नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या है जानकर भी अबूझ बन रहे हैं। आज वो लोग जानकर भी, मालूम है, खुदा के वचन को इतना दबा कर रखा है लोगों ने। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आपसे गलतियां हुई है, परमेश्वर के वचन की ओर फिरो, परमेश्वर के प्रेम में फिरो। खुदा अभी भी कहता है, हे सारे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग, तुम मेरे पास आओ, मैं तुझे शांति दूंगा। आज लोग कहते हैं मेरे अंदर शांति नहीं है। क्यों नहीं है मालूम है? आपका माइंड एक जगह नहीं है। अगर आपको विश्राम चाहिए, केवल यीशु के चरणों में आपको विश्राम मिलेगा। आप कहीं भी जाओ, आपके ऊपर बोझ डाल देंगे, लेकिन विश्राम देने वाला कोई नहीं है। संसार का वस्तु वो चीज़ है मेरे प्रियो जो हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। लेकिन पौलुस कहता है, कौन है वो, कौन सी शक्ति है जो मुझे मेरे मसीह से अलग कर सके? आप मुंह से अंगीकार कीजिए, मुझे कोई अलग नहीं कर सकता है मेरे मसीह के प्रेम से। मैं हमेशा क्यों कहता हूँ मेरे भाइयों, क्योंकि ये समय जो है बहुत ही भयंकर समय है। समय को बहुमूल्य जाने और अपने जीवन उस खुदा के हाथों में दे और अपने जीवन में हमेशा एक निर्णय करे, खुदा मैं जब तक इस दुनिया में हूँ तब तक मुझे पवित्र कर और मैं तेरे योग्य ठहर कर मैं तेरे साथ में जाऊँ। आप लोग को वचन सुनते समय गुस्सा आता होगा, लेकिन ये गुस्सा मेरे प्रियो, अगर इस गुस्सा को आपने हजम कर लिया, इस वचन को आपने ले लिया, मैं आपको 100% कहता हूँ, आपको स्वर्ग जाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। यीशु के वचन में, यीशु के प्रेम में बने रहने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि मैं नहीं कहता हूँ, जो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करते हैं वो उसके प्रेम में बने रहेंगे, और जो उसके प्रेम में बने रहेंगे वही स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे। क्या आपने कभी एक बार कभी आपने सोचा है, क्या मेरा नाम जीवन का पुस्तक में है या नहीं? सोचिए घर पे जाके आज, क्या मैं उस प्रेम में बना हूं जो मेरे वचन के, मेरे पिता के बुक में उस नाम हो मेरा? मैं आपको डराने के लिए नहीं, मैं आपको प्रभु के चरणों में लाने के लिए नहीं, लेकिन मैं आपको सत्य बात बताना चाहता हूं। आप सोचिए, क्या मेरे नाम जीवन का किताब में है? नामधारी विश्वासी जीवन मत जियो। अगर आपके अंदर में आज इतना ही नामधारी जीवन है ना, तो मैं आपको कहता हूं अभी भी जाओ, संसार की ओर ही जाओ। अगर आप खुदा पर चल रहे हो ना, उसके हाथों में अपने जीवन देना सीखो। बाइबल कहता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन देता है, उसके जीवन को खुदा ही चलाता है। आज हमारी प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हम लिखा है, परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज कर सारी वस्तु
तेरे पीछे आएंगे। मैं आपको ये नहीं कहता हूँ आप मेहनत मत करो, पैसा मत कमाओ। यीशु के प्रेम में रहकर भी आप कमा सकते हो। वो चीज़ मत कमाओ जो हमें यीशु के प्रेम से अलग करे, वो चीज़ कमाओ जिससे हमें यीशु के प्रेम में भी बढ़ना सिखाता है। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज रात को मैंने एक सपना देखा। उस सपने में मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब मैंने रात को भी मैंने वचन तैयार नहीं किया था, जब मैं सवेरे उठने के बाद में मैंने प्रार्थना किया 4 बजे, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था और मैंने कहा प्रभु ये सपना क्या है। वो सपना था मेरे प्रियो, मैंने नरक में कई लोगों को चिल्लाने की आवाज़ मैंने सुनी और मैंने बाइबल में एक सुबह मैंने एक वचन पढ़ा और बाइबल में लिखा है हर एक आत्मा को परखना सीखे। जब मैं नरक के विषय में पढ़ता हूँ मुझे इतना दुख होता है मेरे भाइयों। नरक में तड़पने से अच्छा तो यीशु के प्रेम में बने रहो और वो एक दिन हमें स्वर्ग में आनंद के साथ में रहना सिखाएगा। वो जब उस सपने में मैंने मेरे प्रियो बहुत लोग एक दूसरे को खींचकर उस नरक की आग में डाल रहे हैं। मुझे पता नहीं है परमेश्वर ने यह सपना मुझे क्यों दिखाया, मुझे पता नहीं, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत लोग हैं वहाँ पर, बहुत भीड़ जमा है और सबको एक एक करके पकड़कर उस आग में डाल रहे हैं। मैं कहता हूँ प्रभु ये क्या है। प्रभु ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। प्रभु एक सिंहासन पे बैठे थे और मैं हमेशा कहता हूँ उनको, कम से कम 4 बार मैंने आवाज़ दिया, एक एक को पकड़कर उस आग में डाल रहे थे और मैंने पूछा प्रभु ये क्या है, और प्रभु ने कुछ भी नहीं बोला। जैसे ही मेरा नींद खुल गया और नींद खुलने के बाद में मैंने प्रार्थना किया प्रभु ये है क्या। मुझे 2 चीज़ दिखाया गया, एक है पकड़कर डाल रहे हैं और एक मैंने पूछा प्रभु ये क्या है, और प्रभु ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। और मैं उतने में मेरा नींद खुल गया और मेरा सिर दर्द, मैंने प्रार्थना किया और पवित्र आत्मा ने मुझे सवेरे अगुवाई किया कि जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं वो हमेशा प्रभु की इच्छाओं को पूरी करते हैं। तो इसके लिए मैंने संदेश मैंने पढ़ा घर पे, पढ़ने के बाद में कम से कम मैंने 2-3 बार मैंने रीडिंग किया और मैंने नेपाली में पढ़ा, हर एक चीज़ में मैंने देखा। तो मैंने खुदा से प्रार्थना किया प्रभु आज का ये संदेश प्रचार करूं या ना करूं। तो खुदा ने मुझे अगुवाई किया, इसके लिए मैं आपके बीच में मैंने प्रचार किया है। हो सकता है आपने कई बार ये वचन को सुना होगा, लेकिन मेरी हमेशा एक कोशिश रही है कि आप लोगों तक एक परमेश्वर के सत्य वचन में पहुँचाऊँ। मैं हमेशा प्रभु को कहता हूँ प्रभु वो वचन वहाँ पर बोलने से पहले वो बात मुझे दे ताकि मैं हर एक को प्रभु तेरे वचन के अनुसार सत्य बता सकूँ मैं। हालेलुया। इसके लिए आज मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि प्रभु के प्रेम में बने रहने का मतलब ये है कि उसकी इच्छाओं को पूरी करो। अगर आप एक अपने बच्चे से प्रेम रखते हो, वो जब तक 20 साल का नहीं हो जाता तब तक उसकी इच्छाओं को आप पूरा करते हो। पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए। हम क्या करते हैं मालूम है, अपने पास नहीं रहकर भी हम उसको ला कर देते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं कि नहीं। विजय भाई, अभी विजय भाई लीजा थोड़ी बड़ी होगी तो लीजा क्या बोलेगी, पापा मुझे साइकिल चाहिए, वो ला के देंगे कि नहीं। उनके पास नहीं रहेगा तो भी वो कुछ 1 हफ्ता या 4 दिन 5 दिन के बाद किधर ना किधर से करके वो ला के देंगे। क्यों? वो जानते हैं मेरी बेटी ये चीज़ मांगा है मेरी बेटी ने। आप सोचो, हम संसारिक माँ बाप होकर ना हम इतना अच्छा वस्तु देना चाहते अपने बच्चे को, वो तो हजारों साल से कहता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ। आपने कभी ये आवाज़ सुना है? कभी आप प्रार्थना करते हो प्रभु मेरे जीवन में वो काम कर? कभी आपने ये वाणी सुना है आई लव यू, मैं तुझसे प्यार करता हूँ? सुनिए, प्रभु से कहिए प्रभु मुझे वो आवाज़ दीजिए। मैं आप सभी से विनती करता हूँ प्रभु से प्रेम रखें। संसार का प्रेम आपको धोखा दे सकता है, यीशु का प्रेम आपको जीवन दे सकता है। बाइबल में ऐसा लिखा है संसार को धाचा मना ही ना तेरे यीशु को पछी ही ना। यानी कि संसार के पीछे ना चले, संसार की इच्छाओं पर ना चले, परंतु यीशु की इच्छाओं पर चले, वो तुम्हें जीवन देगा।
बोलिए आई लव यू, बोलिए आई लव यू जीसस। एक दूसरे को देख के कहिए यीशु आपसे प्यार करता है। बोलिए मैं यीशु से प्यार करता हूँ, मैं यीशु की इच्छाओं को पूरा करूँगा, मरते दम तक उसकी आराधना करूँगा। आमीन।